हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन हमें दे रखा है कि भाई x इज़ एलिमेंट ऑफ आर प्लस, यानी x की सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ के लिए हमें इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज। तो आप ध्यान से देखें, ये कोई बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन होता तो हम इस टाइप के रेशनल फंक्शंस की रेंज निकालना जानते हैं। हम क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट कंसेप्ट की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रेशनल फंक्शंस की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये उस टाइप का फंक्शन नहीं है, इसीलिए हमें कुछ और कैलकुलेशन चूज़ करना पड़ेगी इसकी रेंज निकालने के लिए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो अभी तो हमें दिख रहा है भाई ये दो टर्म अलग अलग है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस एफ की इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और नीचे अपॉन एक्स क्यूब लिखा है अभी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि अभी तो इस फंक्शन का कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके ही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 5, साथ में एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 6, बाकी 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें तो वही फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ये आ जाएगा भाई, और नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड तो हो ही रहा है, एक्स क्यूब से डिवाइड हो रहा है अभी। ध्यान से देखिए, इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं। यह आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान में आ जाएगा एक्स क्यूब, अपान में आ जाएगा एक्स क्यूब। अब ये फंक्शन हमारे पास आ गया और नीचे एक्स क्यूब है। अब हमें एक्स क्यूब से सब इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स क्यूब से जब एक्स टू द पावर 6 डिवाइड होगा तो आ जाएगा एक्स क्यूब, प्लस इससे ये डिवाइड हो जाता आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे ये डिवाइड हो जाता आ जाएगा एक्स, इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब 1 अपान एक्स, प्लस एक्स अपान एक्स क्यूब 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स क्यूब 1 अपान एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपान एक्स क्यूब। तो ये जो फंक्शन था हमारे पास, ये फंक्शन हमने इस टाइप से रिड्यूस कर लिया भाई, इस टाइप से रिड्यूस कर लिया। तो जो इस फंक्शन की रेंज आएगी वो इसके आ जाएगी, कि हमने इसको ही सॉल्व करके ये लिखा है भाई। अब ध्यान से देखें, ये जो फंक्शन आपके सामने लिख रखा है इसको हम ऑब्जर्व करने की, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं भाई कि हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हम ये सोचते हैं कि भाई एक्स जब इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप ध्यान से देखें, जब एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट को टेंड करेगी, एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट को टेंड करेगी, तो एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट टेंड करने पर ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, पर बाकी जो ये 3 टर्म्स बची हुई हैं ये इस फंक्शन को इन्फाइनाइट की तरफ ले जाएंगी। यानी इन 3 टर्म्स की वजह से ये फंक्शन एक्स की तरफ जब भी इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये फंक्शन भी इन्फाइनाइट की तरफ जाने लगेगा। यानी इस फंक्शन की एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर जो वैल्यू आएगी वो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इन्फाइनाइट। तो आप ध्यान से देखें, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फाइनाइट आ जाएगी भाई, क्योंकि इन्फाइनाइट से बड़ी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, अनडिफाइन है वो तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो अनडिफाइन आ जाएगी, एफ एक्स की इन्फाइनाइट आ जाएगी। पर अब यह हमें प्रॉब्लम, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो हमें दे रखा है भाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर प्लस, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए दे रखा है हमें। तो आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, इन दो टर्म्स को साथ में लिख दिया भाई, इन दो टर्म्स को साथ में लिख दिया, इन दो टर्म्स को साथ में लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इन दो टर्म्स को साथ में लिख दिया भाई, इन दो टर्म्स को साथ में लिख दिया, और बाकी ये जो बची है टर्म है इसको साथ में लिख दिया 1 प्लस 1 अपान एक्स। तो ये कुछ जानने पहचाने से एक्सप्रेशन दिख रहे हैं हमें। अब ये तो हम भाई अगर जेई एस्पिरेंट हैं तो मैथमेटिक्स इतनी तो आती है भाई, ये एक्सप्रेशन हमारे लिए जाने पहचाने से हैं। इनकी मिनिमम वैल्यू तो हमें पता ही है भाई, एक्स की वैल्यूज अगर पॉजिटिव हों तो इनकी मिनिमम वैल्यू हमें पता होती है भाई। इस टाइप के एक्सप्रेशन की अगर एक्स पॉजिटिव हो तो इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशन हो, जो एक्सप्रेशन प्लस रेसिप्रोकल में आ जाए भाई एक्सप्रेशन लिखा हो और प्लस उसका रेसिप्रोकल प्लस में हो, तो इस टाइप की जो मिनिमम वैल्यू होती है इस टाइप के फंक्शन की वो होती है 2। हम AMGM इनइक्वालिटी से इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी 2, और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2। ये तीनों एक साथ ही 2 हो जाएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि ये एक्स की किसी और वैल्यू के लिए 2 होगा, ये एक्स की किसी और वैल्यू के लिए 2 होगा, और ये एक्स की किसी और वैल्यू के लिए, ये एक्स की एक ही वैल्यू के लिए एक साथ 2 हो जाएंगे, और 2 हर किसी की मिनिमम वैल्यू है, यानी एक्स की एक ही वैल्यू पर ये तीनों मिनिमम एक साथ आ जाएंगे।
तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों ही एक्सप्रेशन एक साथ मिनिमम हो जाएंगे, और अगर तीनों ही मिनिमम एक साथ मिनिमम होंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये इसका मतलब ये एक्सप्रेशन एक साथ मिनिमम होगा। तो हम ध्यान से देखें, अगर ये मिनिमम भी हो जाए, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 + 2 6। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 6 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट है, तो जो इस फंक्शन की रेंज आएगी वो रेंज आ जाएगी 6 से लेकर इन्फाइनाइट।